जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल 4.5। ये कह लें 4.4 का बिल्कुल अपोजिट है। पहले हमने क्या किया, हमें सिग्नल टाइम डोमेन में गिवन था, तो हमने उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेके उसको लेके गए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब वो कह रहा है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक सिग्नल मौजूद है, यानी देखें कंसीडर द सिग्नल एक्स ऑफ टी हुज फॉरियर ट्रांसफॉर्म इज़, यानी एक सिग्नल आप कंसीडर कीजिए एक्स ऑफ टी जिसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म ये है, ठीक है जी। वो कहता है फाइंड इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म एंड ड्रा द सिग्नल एक्स ऑफ टी इन टाइम डोमेन, ठीक है। यानी कि टाइम डोमेन में आपने एक्स ऑफ टी को अब ड्रा करके दिखाना है। हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल गिवन है। इस दफ़ा मैंने उसको ड्रा नहीं किया पिक्चर को, बिकॉज मैं चाहता था कि आपको पता चले कैसे ड्रा होती है। अब देखो वो सिग्नल को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। वो कह रहा है कि जब ओमेगा की वैल्यू डब्ल्यू से कम होती है तब ये सिग्नल 1 होता है, अदरवाइज ये 0 होता है। अब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग तो मैंने आपको आगे भी समझाया, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डोमेन्स में बात कर रहा होता है। तो अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये आ गया मेरे पास ओमेगा, ये आ गया एक्स जे ओमेगा, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम चले 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1। अब देखें वो कहता है माइनस ओमेगा से ओमेगा, सॉरी माइनस ओमेगा नहीं डब्ल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो दोनों साइंस आ जाएंगे, प्लस माइनस दोनों में। इसके बीच में जब हम होते हैं, यानी इससे लेस देन और इससे भी लेस देन जब हम होते हैं तो हमारी वैल्यू 1 होती है। लेकिन जब इसको एक क्रॉस करते हैं, इस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0 हो जाता है। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, वो ये कहना चाहता है। तो फाइनली इसका सिग्नल कुछ ऐसे ड्रा होगा, यानी इस दफ़ा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसी में सिग्नल देखें रेक्टेंगुलर आ गया। अब इसका अपोजिट ड्रा होगा, यानी कि ऑसिलेशंस की फॉर्म में एक सिग्नल ड्रा होगा जब हम टाइम डोमेन में जाएंगे। अब मैं आपको टाइम डोमेन में लेके जाने का तरीकाकार सिखाता हूँ। देखिए इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, यानी कि एक्स ऑफ टी हमें मिलेगा और फार्मूला कुछ ये होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये भी यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स ऑफ जे ओमेगा और साथ में ई की पावर जे ओमेगा टी, यानी यहाँ पे माइनस की बजाय पॉजिटिव यानी साथ में साइन आ जाता है इसके, जो जे ओमेगा टी होता है ना, और साथ में डी ओमेगा होता है, यानी कि ओमेगा के लिहाज से यहाँ पे हम करते हैं अपना डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव तो होगा ही ना। अब देखो 1/2 पाई है, अंदर मैं सिग्नल को अगर पुट करता हूँ, देखो बच्चों ये 1 कब होता है, 1 का उसके बारे में बताया गया कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में नहीं 1 है, ये माइनस ओमेगा से ओमेगा तक के बीच में 1 है। मैं इसको ओमेगा ही कहूँगा, ठीक है। आप ज़रा एडजस्ट कर लीजिएगा, डब्ल्यू मैं क्या कहूँगा अलहदा से ही, ओमेगा इसको समझ ले। तो माइनस ओमेगा से ओमेगा के बीच में जब ये होता है तब इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी से इस लिमिट के बीच में महदूद होगी, लिमिट कर दिया गया इसको। तो साथ में आ गया ई की पावर जे ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसने भी आ जाके अब देखिए इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट ही आपके बुक वाले ने लिख दिया हुआ। यही चीज़ है जो बच्चों को तंग करती है, वो कैसे इंटीग्रेशन का जवाब ला सकते हैं यार, उनके ब्रेन में कोई चीज़ सेव तो नहीं ना पड़ी हुई। अब उनको कुछ बताना भी तो चाहिए बुक वाले को, बुक वाली एग्जाम्पल का क्या फ़ायदा जब उनको यही नहीं पता कि बुक में सॉल्व कैसे हुआ है। अब देखो इंटीग्रेशन सिर्फ इस पार्ट की है, इस एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो बच्चों एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ये होता है कि एज इट एज़ पहले एक दफ़ा एज इट एज़ लिखा जाता है और फिर उसकी पावर में जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है टर्म, वो बटे में आ जाती है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो होगा क्या, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेरिवेटिव जो है वो ओमेगा के लिहाज से है, तो यानी यहाँ पे ओमेगा इसमें वेरिएबल है, ठीक है। तो बटे में क्या आ जाएगा, जे टी चला जाएगा, यानी कि जे और टी, ओमेगा यहीं पे रहेगा, यानी कि जो वेरिएबल के साथ में मौजूद होते हैं वो बटे में आ जाने होते हैं एक्सपोनेंशियल के। जब मतलब हम ये करते हैं, क्या इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, तो जे टी अपने पास नीचे आ जाएगा और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी अपर और लोअर, जो कि है माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू। अब लिमिट पुट करते हैं, देखो बच्चों ये जो जे टी है ये बाहर चला जाएगा 1/2 पाई के पास, 1/2 पाई जे टी आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या होगा आपको पता है, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट इस तरीके से पुट होना होता है। पहले अपर लिमिट पुट होगी तो ये आ जाएगा ई की पावर, देखो जे ओमेगा की जगह बड़ा डब्ल्यू आ जाएगा, इतना तो आप जानते हैं, और टी एज इट एज आ जाएगा, ठीक है। टी के अंदर क्या ही फ़र्क पड़ना है। देन हम आगे बात करें तो फिर माइनस आपको पता है लोअर लिमिट पुट होती है जो कि माइनस ओमेगा, जब माइनस डब्ल्यू यहाँ पे पुट होगा तो ये ई माइनस जे डब्ल्यू टी आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस जे डब्ल्यू टी, ये चीज़ आ गई। और मैंने आगे आपको एक कंसेप्ट समझाया था यहाँ पे कि यहाँ पे एक चीज़ पुट होती है जिसको हम ओवरऑल, वैसे यहाँ पे एक हमें हेल्प भी मिल रही है
वो हेल्प भी हम ले सकते हैं, बट देखते हैं क्या करना है। तो मैंने आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाहूँगा। मैंने ये आपको एक यहाँ पे आइडेंटिटी बताई थी कि साइन थीटा असल में हमारे पास, आपको याद होगा, फार्मूला होता है ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा ओवर 2j। ये फार्मूला होता है साइन थीटा का। कास थीटा का भी होता है। बहरहाल अभी हम साइन थीटा पे बात कर रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी है। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये जो बीच में आइडेंटिटीज़ आ रही हैं हमारी, वहाँ पे भी उनको रिप्लेस कर देते होते हैं। तो देखें होगा क्या, ऊपर ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अगर रखना हो तो 2j उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। हमारे पास भी वहाँ पे यही सेम कंडीशन है कि ऊपर ये सिर्फ 2 टर्म्स हैं, बटे में कुछ भी नहीं है, तो ये टर्म उधर मल्टीप्लाई होकर 2j साइन थीटा हमारे क्वेश्चन में पुट होगा, और थीटा की जगह जो भी हमारे पास वहाँ पे है वो पुट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास आ जाएगा 2j साइन, ऊपर आ जाएगा ये, यानी एक्स ऑफ टी आ जाएगा। देखो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2j साइन, आगे थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू टी है, तो ये डब्ल्यू टी पुट हो गया। ठीक है जी, ये सिर्फ एक सिंपल सा फ़र्क था। आपने मेंशन करनी है वो आइडेंटिटी, मैंने पहले भी किया, मैंने इसलिए आपको डायरेक्ट दिखाई है, तो वो एक क्वेश्चन का हिस्सा ही है आपके। तो बटे में है 2π/j t। अब देखो हो क्या रहा है, 2 और j कैंसिल हो जाएंगे, π/t सिर्फ बटे में रह गया, और यही आपके बुक वाले ने देखें लास्ट में इसका आंसर लिखा हुआ है। तो यही चीज़ है यार, जब आपको पता ही नहीं आंसर कहाँ से उठ के आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन दिस बुक विच आई आइडेंटिफाइड। तो ये आपके पास आ गया जी आपका ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, अब बात आती है हमने इसका सिग्नल ड्रा करना है। ठीक है, ड्रा करने का मैंने आपको तरीका बताया था, हम पीक वैल्यू निकालते हैं और ये भी चेक करते हैं ये ज़ीरो कब होगा, वो मैंने आपको बताया था कैसे चेक होता है। एक दफ़ा हम लिमिट लगाते हैं और दूसरी दफ़ा आपको पता है क्या चक्कर चलता है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगी। तो देखें, मैंने एक तो इसकी पीक वैल्यू निकाली है, मैंने आपको सिग्नल पहले भी ये नीचे ऐसे ही ड्रा करके दिखाया था। अब आपकी बुक वाले पता क्या किया हुआ है, 2-3 सिग्नल मजीद ऐड करके आपको कंफ्यूज किया हुआ है कि वो भी क्वेश्चन का हिस्सा है, लेकिन वो एक अलहदा चीज़ है यार, वो क्वेश्चन नहीं का हिस्सा नहीं है। अब देखो ये टाइम डोमेन में है तो ये टाइम डोमेन इस दफ़ा टी आएगा, और सिग्नल किसके लिए, एक्स ऑफ टी इस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो ये मेंशन होगा। अब हमने 3 वैल्यूज़ पहले निकालनी है, एक पीक वैल्यू, एक ये दो तरफा अपनी जहाँ पे हमारा सिग्नल ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। ज़ीरो वैल्यूज़ निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आपके पास जो सिग्नल आया हुआ है आपका एक्स ऑफ टी, उसको ज़ीरो पुट करके देखो, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ज़ीरो वैल्यूज़। ठीक है, ये आपके माइंड में भी हल हो सकता है, लेकिन आपको चाहिए चले क्वेश्चन में ही इसको हल कर दें, कोई मसला नहीं है। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो पुट करो, मैं नेक्स्ट स्टेप करने लगा हूँ। देखें एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स ऑफ टी की जगह ये चीज़ पुट होगी, साइन डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई पाई टी। ठीक है जी, ये चीज़ पुट हुई, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो कि पाई टी उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे साइन डब्ल्यू टी रह जाएगा। अब देखो डब्ल्यू टी को अगर मैं इधर ही रहने दूँ, ठीक है, डब्ल्यू टी इधर ही रहता है अगर, तो साइन जो है उधर जाके क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो। और साइन यानी ज़ीरो कहाँ पे होता है, इसका ये मतलब होता है, इनवर्स ज़ीरो का मतलब होता है कि इसका कहने का ये मतलब है साइन कब वैल्यू ज़ीरो देता है, साइन हमेशा पाई के फंक्शंस पे वैल्यू ज़ीरो देता है, यानी कि वो 0 डिग्री पे भी वैल्यू ज़ीरो देता है, पाई पे भी ज़ीरो देता है, 2 पाई पे भी ज़ीरो देता है, 3 पाई पे भी ज़ीरो देता है, जितने पाई के फंक्शन है सब पे ज़ीरो देता है। और मुझे टी का फंक्शन लास्ट में चाहिए। अब मैं यहाँ पे सिर्फ टी लिख रहा हूँ, वो बाद में बताता हूँ फिर मैंने डब्ल्यू के साथ क्या करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एन पाई आ जाएगा, यानी कि पाई के जितने भी फंक्शंस हैं, एन की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये ऐसे ही एज इट एज चलेगी। तो ये आ जाएगा, और जो डब्ल्यू था वो इधर नीचे बटे में आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ गए मेरी बात को। तो देखो फाइनल बहरहाल इसका ये आंसर आएगा कि इसके यहाँ पे रिजल्ट ज़ीरो है, पहले एन की जगह 1 पुट हो जाएगा, फिर 2 पुट हो जाएगा, फिर 3 पुट हो जाएगा, और ये सो ऑन एज इट एज चलता रहेगा, यानी इन सब पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी ही होनी है। ओके हो गया, और लास्ट में एन पाई ओवर डब्ल्यू आ जाएगा। ये इसकी तरतीब है। ज़ीरो का तो हमें पता चल गया। देखो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, यानी यहाँ पे हमारे पास एक तरफ होगा माइनस पाई ओवर डब्ल्यू और दूसरी तरफ होगा पाई ओवर डब्ल्यू, और ये ऐसे ही 2 पाई ओवर डब्ल्यू 3 पाई ओवर डब्ल्यू आते रहेंगे, उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट इन 3 पॉइंट्स को मेंशन करना है, वैल्यूज़ को। अब मुझे इसकी पीक वैल्यू चाहिए। पीक वैल्यू निकालने का तरीका होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है हमने, जो ये वाले फंक्शंस होते हैं ना उन पर लिमिट अप्लाई होती है। पीक वैल्यू निकालने लगो, पीक एक ही वैल्यू है इसलिए वैल्यूज़ नहीं लिखूंगा, वैल्यू लिखूंगा। अब ये जो फंक्शन है इसके ऊपर आप अगर लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट आपका अब टाइम के लिहाज से कर रहे हो तो टाइम के लिहाज से ही मेंशन करोगे, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, इस पर अप्लाई करो साइन डब्ल्यू टी, सॉरी ये मैंने एम लिख दिया, डब्ल्यू टी आवर पाई टी। अब आपने एक बच्चों अभी फिर से आपको याद दिलाता हूँ, प्रीवियस में मैंने मेंशन किया वही आपको याद दिलाता हूँ, चलें उसी पे चलते हैं।
आपने ये मैथ में एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो अगर हो और साइन थीटा अवर थीटा हो तो इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने खुद स्टडी की हुई है, ये आपका 11th का एक कंसेप्ट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा देखो, टी अप्रोचेस टू ज़ीरो है तो साइन टी ओवर टी जो है वो इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा और पीछे फाइनली आपके पास क्या बचेगा, डब्ल्यू ओवर पाई, एंड दिस इज़ योर पीक वैल्यू। तो लें जी, आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बाकी ये जो यार बाकी का क्वेश्चन का हिस्सा ना, वो जस्ट उसका पार्ट है छोटे छोटे, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट उसमें मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, अपना लैपटॉप पास करता हूँ और आपको बताता हूँ उसमें वो क्या क्या रहा है। ठीक है, ये ऐसे सिग्नल होगा आपका, और आगे आपने जस्ट ऐसे ही इसको ड्रा करते जाना। थोड़ा सा यार अपनी तरफ से ड्रा कर दो। उन्होंने मेन यही चेक करना होता है कि बच्चे को ये पता है कि पीक और ज़ीरोज़ वैल्यूज़ होती हैं कहाँ पे, होती हैं क्या होती हैं, यही उन्होंने चेक करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वो उन पार्ट्स में क्या बता रहा है। अभी मुझे थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी अपने लैपटॉप की। तो एक आधी उसने आइडेंटिटी भी बताई हुई है, लेकिन उसके ऊपर आप फोकस ना भी करें तो चलेगा। अब देखो वो बता क्या रहा है, ये ज़रा गौर कीजिएगा। चीज़ वही सारी हैं हमारी, वो माइनस पाई देखें, पीक वैल्यूज़ और ज़ीरोज़ वैल्यूज़ वही हैं। अब देखो ये सिग्नल था, उसका ऊपर उसने सिग्नल ड्रा किया। बच्चों देखो वो बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हमारा सिग्नल होता है, अगर तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ना, यानी कि इसका जो घेरा है ये बहुत ज़्यादा है, जिसमें इसकी वैल्यू 1 रहती है, तो डेट्स वाई उसकी जो टाइम डोमेन में ऑसिलेशंस हैं वो भी ज़्यादा हैं। यानी कि आपको पता है टाइम डोमेन में नंबर ऑफ ऑसिलेशन शो हो रही होती हैं, जितना सिग्नल ज़्यादा ऑसिलेट करता है। अब ये ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है, देखें इनमें ऑसिलेशन बहुत रफ्तार से हो रही है, यानी 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस हो रही हैं। तो इसी वजह से इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में घेरा है वो ज़्यादा है। लेकिन जब यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी डोमेन में घेरा कम हुआ है, या आप चले यार टाइम डोमेन से समझ लें, देखें ये ऐसे सही रहेगा, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं समझाता हूँ। देखें सिग्नल वैसे आपको ये गिवन है, नीचे वाले ऊपर वाले आपने खुद ड्रा किए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म से इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ। तो देखें जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम होती है, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर देखें कम ऑसिलेशन, अब ये सिग्नल देखो कितनी जल्दी कवर हो रहा था, ये सिग्नल काफ़ी देर में कवर हो रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में बहुत कह लें ज़्यादा ज़्यादा एक ऑसिलेशन कवर हो रही होगी। तो इसमें फिर क्या हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका घेरा कम हो गया। देखें आगे नीचे एक और सिग्नल है जिसका घेरा बिल्कुल ही कम है इन दोनों से, और उसका सिग्नल देखें कितना लेट एक नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। देखें इसका घेरा बिल्कुल ही कम है, और ये देखें ये एक ऑसिलेशन ऐसे चलती चलती यहाँ पे आके, यानी कि इतने टाइम पीरियड में ये सिर्फ एक ऑसिलेशन पूरी कर पाया है। तो ये जस्ट उसने कंसेप्ट इसमें दिया हुआ और कुछ भी नहीं था। डेट्स वाई मैंने यार इसको ड्रा करना ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट एक कंसेप्ट है, और मैंने इसलिए समझा दिया कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ ना हो के सारे ने इसको जस्ट स्किप कर दिया। ठीक है, मैंने स्किप नहीं किया।